यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि आत्मवेत्ता उसके लिए आत्मवेत्ता के लिए कर्म का त्याग और कर्म ये दोनों आपने कहे कि संभव नहीं है ना। आत्मवेत्ता के लिए संभव नहीं, किंतु कर्म आत्मवेत्ता कर्म तो करता है, तो संभव क्यों नहीं है ना। तो इसलिए कर्म का त्याग और कर्म करना ये आत्मवेत्ता के लिए होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का आग्रह है। पूर्व पक्षी का आग्रह है कि कर्म जो ब्रह्मवेत्ता है, जिसको आत्मज्ञान हो गया, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, उसके लिए कर्म विधि और कर्म संन्यास होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आग्रह है। सिद्धांती का आग्रह है कि भाई ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्म का त्याग और कर्म करना, अनुष्ठान करना, सेवन करना ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? तो उसमें हेतु है कि ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्मवेत्ता में कर्तापन का भाव नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात वो अपने आप को ऐसे ही मानता है कि मैं असंगो ही अयम पुरुषा, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निष्क्रिय हूँ। कौन हूँ मैं? असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निष्क्रिय हूँ। इस प्रकार से अपने आप को जानता है। जब निष्क्रिय हो गया तो फिर कर्म तो क्रिया वाला होता है, चेष्टा वाला होता है, और कर्म संग वाला होता है, जबकि वो अपने आप को क्या मानता है? असंग मानता है। और अरे कर्म चल वाला होता है, जबकि आत्मा अपने आप को क्या मानता है? ब्रह्मवेत्ता कूटस्थ मानता है, कूट के समान स्थित है, हलता मिलता नहीं है। तो कूटस्थ, असंग और निष्क्रिय, इस प्रकार और व्यापकत्व, क्योंकि कर्म करेगा तो कोई ना कोई फल होगा, तो किंतु व्यापक है तो फल कहाँ से प्राप्त होगा? तो इन हेतुओं के कारण ब्रह्मवेत्ता और मुख्य बात है कर्तापन का भाव नहीं रहता। ब्रह्मवेत्ता में कर्तापन का भाव रहता ही नहीं है। इस हेतु से ब्रह्मवेत्ता को कर्मों का करना, सेवन करना और कर्मों का त्याग करना ये दोनों ही नहीं बनते, ऐसा सिद्धांती ने पूर्व पक्षी को उत्तर दे दिया। अब पूर्व पक्षी को उत्तर देने के पश्चात पुनः पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया। क्या कर दिया? कि भाई आत्मवेत्ता को कर्मों का त्याग करना और कर्म अनुष्ठान करना, सेवन करना दोनों ही संभव नहीं है, अथवा संभव नहीं है तो अहोश्रित विकल्प करता है। पूर्व पक्षी पूछता है कि अहोश्रित अन्यतर कि दोनों में से एक संभव नहीं है, कर्म का सेवन संभव नहीं है अथवा कर्म का त्याग संभव नहीं है। यदि दोनों में से एक संभव नहीं है तो यदि जिस काल में दोनों में से एक संभव नहीं है, तो क्या हम पूछते हैं पूर्व पक्षी, हम आप सिद्धांति से पूछते हैं कि कर्म का संन्यास करना संभव नहीं है अथवा कर्म का सेवन करना ब्रह्मवेत्ता में संभव नहीं है ना। वकीलात ऐसे ही तो की जाती है वकीलात ऐसे ही कर सकते हैं। तो कहते हैं कर्म, आपने कह दिया, सिद्धांति ने कह दिया कि कर्म संभव नहीं, तो हम पूछते हैं उसी में आपसे कि कर्मों का कर्म और कर्म का त्याग दोनों ब्रह्मवेत्ता में संभव नहीं है, तो हम उसमें पूछते हैं कि कर्म कर्म और कर्म का त्याग है, इन दोनों के मध्य में एक भी संभव नहीं है। संभव नहीं है तो क्या कर्म का त्याग संभव नहीं है अथवा कर्म का सेवन ब्रह्मवेत्ता को संभव नहीं है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत उत्तर देता अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं, यानी आत्मवेत्ता को कारण के सहित कर्म योग भी संभव नहीं है। आत्मवेत्ता को कारण के सहित कर्म योग भी संभव नहीं है, इसको सिद्धांति कहता है। तो कर्म कारण कौन हो गए? अविद्या, अज्ञान। यदि हमारे मन में अज्ञान न हो, अविद्या न हो, तो हम कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते, क्योंकि मुख्य रूप से तो अज्ञान हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अज्ञान कौन सा बैठा हुआ है? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं शरीर वाली आत्मा हूँ, और गोरी आत्मा हूँ, काली आत्मा हूँ, शरीर के साथ जुड़ जाते। तो शरीर एक कार्य है, इसका कार्य है, अज्ञान का ही कार्य है। तो मुख्य उसमें अज्ञान यही है कि अपने आप को
कर्ता भोक्ता मानता है, जीव आत्मा मानता है, यही अज्ञान है। तो इस अज्ञान को ही मात्र निवृत्त करना है। शरीर को हटाने की जरूरत नहीं है हमको। मैं शरीर मत इतना ही हमको दृढ़ निश्चय करना है कि मैं निर्विशेष आत्मा हूँ और कर्ता भोक्ता में नहीं हूँ। अब जब निर्विशेष में आत्मा हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये जिस व्यक्ति को दृढ़ निश्चय हो जाए, चाहे वो बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, जिस क्षण उसको इतना पक्का बैठ गया, उसी क्षण उसको आत्मज्ञान हो गया। हाँ हाँ हाँ, उसकी सत्ता मात्र से वो नहीं हो, मुर्दे में ना हो, मुर्दे में नहीं होती, वो निकल जाती है जहाँ, तो मुर्दा कुछ नहीं करता है कि नहीं। मुर्दा सब नहीं, आत्म तत्व मुर्दे में रहता है, वो व्यापक दृष्टि से रहता है। व्यापक को कोई किसी को वो नहीं है, व्यापक का किसी से भय नहीं भय नहीं होता, उपाधि से भय होता है। जैसे सरकार से किसी को भय नहीं है, सरकार व्यापक हो गई ना, लेकिन जो पड़ोसी जो देख लेता है, करता है, परेशान करता है, उसी से भय रहता है हमको, है क्या नहीं। यदि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, किसी ने देख लिया, तो पड़ोसी ने देख लिया तो उससे भय हो गया हमारा, तो हमको पड़ोसी परेशान कर रहा है, उससे भय हो गया। लेकिन सरकार तो परेशान करने नहीं आ रही, यद्यपि उसी का शासन चल रहा है। तत्व तत्व आत्म तत्व यदि आता जाता रहे तो व्यापक संज्ञा उसकी समाप्त हो जाए। आकाश आकाश यदि कहीं भी आए और जाए, तो फिर आकाश व्यापक जो कहा गया है कि आकाश व्यापक है, तो व्यापकता को हटाना पड़ेगी, परिच्छिन्न कहना पड़ेगी उसको। इसलिए आत्मा व्यापक है, जैसे आकाश व्यापक है उसी प्रकार आत्मा भी व्यापक है। जैसे आकाश सूक्ष्म है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम नहीं देख सकते, आकाश को देख सकते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे आकाश को हम देखते हैं, नहीं देखते, आकाश को हम नहीं देख पाते। चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता आकाश। जो दिख रहा है, जो दिख रहा है नहीं, जो दिख रहा है वो खाली जगह दिख रही है, कुछ है ही नहीं है। वो तो भ्रांति से आरोप लग जाते हैं कि आकाश नीला आदि है, काला आदि है, दिखते नहीं, निर्मल है, इतना सूक्ष्म है। आकाश देता है, आकाश आकाश देता है, और हम और आकाश से शब्द गुण वाला है, इससे मालूम पड़ता है। आकाश का गुण शब्द है, तो शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है, आकाश से होता है, आकाश से ही उत्पन्न होता है शब्द गुण कम आकाश हम, ये लक्षण है उसका। आकाश कौन सा शब्द, उसका गुण ये है। तो इसलिए कारण कौन, अविद्या, अविद्या के सहित कार्य जो जगत आदि दिख रहा है, जो रूप दिख रहा है जगत आदि, ये आत्मवेदता में है ही नहीं है, संभव नहीं है। उसको लेकर कहते हैं अत्र उच्यते आत्मवेदो निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वाद विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य असंभवः स्याज जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मा आत्मानम आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मवेदः सम्यक् दर्शनेन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्व कर्म संन्यासम उक्त्वा तद विपरीतस्य मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्व अभिमान पुरःसरस्य सक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान रूपस्य कर्मयोगस्य यह शास्त्रे तत्र तत्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात् अभावः प्रतिपद्यते। यस्मात् तस्मात् आत्मवेदो
निवृत्त मिथ्या ज्ञानस्य विपर्य ज्ञान मूलः कर्म योगो न संभवति इति युक्तम उक्तम स्यात्। इतनी बड़ी पंक्ति है। तो कहते हैं यहाँ पर, अच्छा मैं एक जगह में वृंदावन में पढ़ाता था। वो स्वामी जी थे, स्वामी जी हैं वामदेव मठ में, एक स्वामी जी हैं वहाँ के महंत जी। मेरे पास में बैठ जाते थे, मैं पढ़ाता तो बैठते थे पास में। अब वो मेरी एक एक वाक्य को पकड़ते थे, कहाँ उच्चारण ये गलत कर रहा है, कहाँ उच्चारण सही कर रहा है। जब कभी कभी उच्चारण होता है ना, गलत हो जाता है, हो जाता तो फिर मेरे को बोलते थे यहाँ पर ऐसे बोलो, मुझसे बोलो। तो फिर जब जब वो मेरे पास में बैठे थे तब जब मेरे को संभल कर बोलना पड़ती थी। हाँ नहीं, वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। अब कभी कभी तो मेरी जिब्बा है ना, पलटती नहीं है, थोड़ी मोटी है, तो कुछ बोलना चाहता कुछ दूसरी बोल जाता है। नहीं नहीं, स्वर भंग हो जाता है। संस्कृत हिंदी दोनों ही है, लेकिन वो स्वर दूसरा प्रकार का हो जाता है। तो जब वो मेरे पास जब भी मेरे पास में बैठने आते, वो कमरे में है, वो पास में, मैं उनके कमरे के सामने पार्ट में चलाता था। तो फिर मेरे को ध्यान पूर्वक धीरज धीरज से और शुद्ध उच्चारण करना पड़ती थी। तो उन्होंने है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो श्लोकों में ज्यादा होता है। श्लोकों में जैसे गीता ही में चलाता था वहां पर, तो श्लोकों में वो मेरी पकड़ते थे, कहाँ गलत उच्चारण कर रहा है, कहाँ सही उच्चारण कर रहा है। और अपन तो मैं सहज स्थिति में बोल रहा था, कभी कभी जिब्बा नहीं पलटती है तो उल्टा ही हो जाता था अपना। तो फिर मेरे को सावधानी पूर्वक अरे उच्चारण करना करती थी। अभी करता हूँ, कभी कभी तो हो ही जाता, फिर भी अभी भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं आत्मवेदो, यानी आत्मवेदता की निवृत्ति मिथ्या ज्ञानत्वात्। उस आत्मवेदता का जो मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान कौन सा था, कि मैं शरीर वाली आत्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ये मिथ्या ज्ञान था। वो मिथ्या ज्ञान कैसे निकल गया है, निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला होने से। आत्मवेदता कैसे, निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला होने से। उसके विपरीत विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य, निवृत्त आत्मवेदता निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला होने से उसके विपरीत है। किसके विपरीत, मिथ्या ज्ञान से रहित से विपरीत है, जो मिथ्या ज्ञान से युक्त है। तो विपरीत विपर्य ज्ञान मूल, विपर्य यानी विपरीत है। विपर्य कहने जैसे घट को पट मान लेना, विपरीत हो गया ना, घट को पट मान लेना, पट को घट मान लेना, तो ये विपर्य ज्ञान हो गया। घट को पट कह देना, जैसे पर्दा है, पर्दे में घट का चिन्ह है बना हुआ है, तो कहते हैं नहीं ये वस्त्र नहीं है बल्कि घट है, वो है कि नहीं। अब घट में भी पर्दे का चिन्ह बना देते हैं, ध्वजा का चिन्ह बना देते हैं, तो फिर उसको कह देते हैं नहीं ये घट नहीं है, ये सिर्फ पर्दा है, वस्त्र है। तो इसी प्रकार से तो विपरीत हो गया। तो कहते हैं जो जिस आत्मवेदता के हृदय से निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला होने से यानी मिथ्या ज्ञान निकल गया, ऐसे वो आत्मवेदता में निकल जाने से, तो कहता है उसके विपरीत मिथ्या ज्ञान से रहित वाले आत्मवेदता से वेदता में विपर्य ज्ञान मूलस्य, विपरीत ज्ञान यानी शरीर को आत्म मानना, ये विपर्य ज्ञान। तो विपर्य ज्ञान मूलक कर्मयोग का, जो कर्मयोग है विपरीत ज्ञान का मूलक, यानी अज्ञान पूर्वक है, अज्ञान का कार्य कर्मयोग है, उस कर्मयोग का संभव नहीं है। किसमें नहीं है, आत्मवेदता में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आत्मवेदता में निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात्, उसके मिथ्या ज्ञान उसके हृदय से निकल गया है। और जो कर्मयोग कैसे अविद्या मूलक है, अविद्या को लेकर के, अहंकार को लेकर के, मिथ्या ज्ञान को लेकर के ही कर्म बनता है। तो विपर्य ज्ञान मूलक कर्मयोग का आत्मवेदता में संभव नहीं है। उसमें हेतु दे दिया
निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात्, उसका निवृत्त मिथ्या ज्ञान हो गया, निकल गया है। तो इसलिए ऐसा ये पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि आत्मवेदता में विपरीत ज्ञान मूलक जो कर्मयोग है संभव नहीं है। उसमें हेतु दे दिया मिथ्या ज्ञान, निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात्। तो इसलिए आत्मवेदता में विपरीत ज्ञान की प्राप्त, विपरीत ज्ञान के कार्य जो कर्मयोग संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवेदता में कोई भी अज्ञान अविद्या आदि नहीं रहती। और उसी कहते और आगे कहते हैं जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन। आत्मवेदता, आत्मवेदता कैसा होता है कि जन्मादि जो 6 विकार होते हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये शरीर के षडभाव विकार होते हैं। और षडोर्मियां नहीं, षडोर्मियां हो गए भूख प्यास, सुख दुख और जन्म मृत्यु, ये षडोर्मियां हो गई। तो जन्मादि सारी विक्रिया से रहित हो जाने से आत्मवेदता। और आत्मवेदता कैसा, निष्क्रिय आत्मानम, निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन यो वेत्ति, निष्क्रिय आत्मा को आत्मा रूप से जानता है। निष्क्रिय उसमें क्रिया से रहित, कूटस्थ के समान। जैसे कूट में कोई क्रिया नहीं होती, लोहा कूट के ऊपर, कूट जो लोहार के घर में जाते हैं ना हम, लोहार के पास में, तो जो नीचे रखा रहता है उसको, इतना बड़ा लोहा नीचे, लाखों करोड़ों भी उसके ऊपर लोहा कूटा जाता है ना। और कई हजार वर्षों से उसके ऊपर, और जो अरे हजारों लाखों कई हजार पीढ़ियों, कई पीढ़ियों से उससे लोहार के घर में वो आ रहा है। लोहार भी जो वर्तमान का लोहार है वो भी कूटा, उसके पिता पितामह ने भी उसके ऊपर कूटा था, तब भी उसका कुछ। हाँ, सभी सभी में अपने आप को ब्रह्म रूप से देखता है। अपने मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही सब में हूँ। चिंतन, जिसको एक बार आत्मज्ञान हो गया फिर चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती, होए चाहे ना होए, उससे कोई फिर मतलब ही नहीं रहता है ना। होए चाहे ना, जैसे हमको अपने अरे जिस आश्रम में, उस आश्रम को चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे देख लो, पहला बार है ना, जैसे हम जिस लड़की का अथवा लड़के के विवाह हो गया, अब जिस दिन हुआ उसी दिन से वो नहीं कहता मैं कुंवारा कुंवारी हूं, है इतना पक्का तुरंत ही बैठ जाता है उसको कि मैं तो, मेरा विवाह हो गया, मैं कुंवारा और अथवा कुमारी नहीं हूं, मैं ग्रस्त हो गया हूं, विवाह मेरा हो चुका है। उसको अरे दोबारा का दूसरे दिन याद करने की जरूरत भी नहीं रहती। जिस दिन उसकी सप्तपदी, कौन सी सप्तपदी पढ़ ली गई है, उसी दिन से विवाह माना जाता है। जब तक सप्तपदी नहीं पढ़ी गई तब तक वो अधूरा विवाह है। कोर्ट वाला जो विवाह ऐसा ही होता है, बिना सप्तपदी का होता है कोर्ट वाला। सप्तपदी जानते ना है? हाँ, 7 वचन को सप्तपदी बोलते हैं। वो वही प्रधान होता है, जब तक वो उसके द्वारा स्वीकृत नहीं है तब तक अधूरा विवाह कहलाता है। वो एक एक में पुराण में उदाहरण आया था, एक राजा ने, एक राजकुमार ने दूसरे एक ब्राह्मण की विवाह हो रहा था, तो सप्तपदी पढ़ने से पहले उस कन्या का अपहरण कर लिया, मतलब उठा लिया उसको और अपनी पत्नी बना लिया। और ब्राह्मण, यद्यपि आधा संस्कार हो गए थे ब्राह्मण के, आधे संस्कार उसके हो गए थे कन्या के साथ, लेकिन भवर सप्तपदी भवर आदि नहीं पढ़ पाई थी। अब उसको अच्छी लगी होगी तो उठा लिया उसने। अब अच्छा, हाँ वो तो उसमें उठा लिए, फिर उसमें उसी उसी में वो ये प्रसंग आता है। लेकिन वो दो, अब उसका आधा उस ब्राह्मण के साथ उस ब्राह्मणी का आधा संस्कार हो गया और आधे में वो समस्या हो गई। फिर उसके पिता ने उसको निकाल ही दिया, राजा ने अपने पुत्र को। वो त्रिशंकु कहलाया बाद में, उस एक दोष बन गया था। वशिष्ठ भगवान ने उसी को श्राप दिया था। नाम तो सत्यव्रत था उसका, बाद में दोष के कारण अरे त्रिशंकु नाम पड़ गया, हरिश्चंद्र का पिताजी पिता। तो ये तो वहीं पर आता है विशेष प्रधान सप्तपदी की क्या महिमा है।
तो देखिए, तो निष्क्रियम कहते हैं निष्क्रिय आत्मा, निष्क्रियम आत्मत्वेन यो वेत्ति, अपनी आत्मा को निष्क्रिय रूप से आत्मा रूप से अपने आप को जानता है। तस्य उससे आत्मवेत्ता का, तस्य उससे आत्मवेत्ता कैसे हो, सम्यक दर्शन अपास्त, सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक दर्शन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य, उस आत्मवेत्ता ने अपने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हो गया मैं ब्रह्म हूँ, मुझसे इतर कोई दूसरा ब्रह्म है ही नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म नापरा, ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या और जीव ही ब्रह्म है। तो अपने से इतर दूसरे को देखता नहीं है। तो ऐसे सम्यक दर्शन यही हो गया, ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा का एक कर लिया, तत्व और त्वम पद का एक कर लिया। तो सम्यक दर्शन के द्वारा अपास्त मिथ्या ज्ञानम, अपास्त हटा दिया, अपास्त का अर्थ होता है हटा देना, तो किसके हटा दी, मिथ्या ज्ञान को हटा दिया, निवृत्त कर दिया। ऐसे हटा करके निष्क्रियम आत्मस्वरूप अवस्थानम, अब अपने आप को वह साधक अथवा साधिका अपने आप को जानता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, है ना। तो निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान हो गया, ऐसा वो, ऐसे उस आत्मवेत्ता में सर्व कर्म संन्यासम उक्त्वा, सारे कर्मों का त्याग हो गया, सारे कर्मों का, क्योंकि अपने आप अपने आत्म रूप से अवस्थान हो गया। तो उस आत्मवेत्ता में सारे कर्मों के संन्यास को कह करके उसके विपरीत है, उसके विपरीत, अब जब सारे कर्मों का त्याग हो चुका है ऐसे आत्मवेत्ता में, उसको दिखलाने के पश्चात उसके विपरीत मिथ्या ज्ञान, अब उस ऐसे ब्रह्मवेत्ता में विपरीत मिथ्या ज्ञान का आरोप करो, कर्म कांड करो, ये संभव नहीं है। इसके विपरीत मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व है, मिथ्या ज्ञान मूलक जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक है, सक्रिय आत्म रूप अवस्थान, सक्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान रूपस्य कर्मयोगस्य, कर्मयोग मतलब जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान जिससे निकल गया है, आत्म उस अवस्थान हो गए उस आत्मवेत्ता में, तो उसको उसको दिखला करके कि आत्मवेत्ता में कोई भी कर्म नहीं है, सारे कर्मों का त्याग उसमें हो गया है। अब जिसमें सारे कर्मों का त्याग हो चुका है उसके लिए, उसी में कहते उसके विपरीत उसमें ऐसे आरोप करेंगे, जैसे 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति या तो 100 वर्ष का ही मान लो जो मरने वाला है, और उसको कहे कि इसको विवाह करेंगे इसके साथ हम अपनी कन्या का, तो संभव नहीं है ना। 100 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, मरने की कगार पे पहुंच गया है, अब उसको कहता है, कोई दूसरा व्यक्ति कहता है, पिता कहता है कि कन्या के मैं अपनी पुत्री का विवाह इस वृद्ध व्यक्ति के साथ करूंगा, तो विपरीत हो गया ना, उल्टा, पूरा का पूरा उल्टा हो गया, संभव ही नहीं है। अब वो चाहे कौन, वृद्ध व्यक्ति भी चाहे तो नहीं कर सकता, कन्या तो चाह ही नहीं रही, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो यदि कन्या का पिता यदि चाहता है कि इसके साथ मैं विवाह करूं, तो विपरीत हो गया, आरोप करना विपरीत हो गया, दृष्टांत है ना। जैसे वृद्ध व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह नहीं किया जा सकता, उल्टा पूरा विपरीत हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर तद विपरीत जो मिथ्या ज्ञान मूलक जो कर्तव्य अभिमान पूर्वक है, जो सक्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान रूप कर्मयोग का, क्योंकि कर्मयोग कैसे सक्रिय वाला होता है, जब भी व्यक्ति करेगा कर्म करेगा तो क्रिया वाला हो जाएगा। तो सक्रिय सक्रिय आत्म रूप से अवस्थान आत्म रूप वाले ऐसे कर्मयोग का, यह शास्त्र वेदांत शास्त्र में, यह शास्त्र मतलब वेदांत शास्त्र में, गीता में, तत्र वहां पर प्रसंग में प्रकरण को लेकर के आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु, आत्मस्वरूप का जहाँ पर निरूपण कर रहे हैं, दूसरे अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, 8वें, 18वें अध्याय पर्यंत तक। तो आत्मस्वरूप के निरूपण के प्रदेश में सम्यक ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान उसके कार्य का विरोध कहा गया है। जहाँ पर आत्मस्वरूप का निरूपण किया गया है वहां पर ब्रह्म ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान का विरोध कहा गया है। विरोध हो जाने से मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का जो कार्य है उसके साथ विरोध हो जाने से, इसलिए अभाव प्रतिपद्यते, ब्रह्मवेत्ता में कर्मों का प्राप्ति, कर्मयोग की प्राप्ति संभव है ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी कर्म कांड का, जहाँ सम्यक दर्शन का यानी ब्रह्म ज्ञान की प्रसंग आया है, वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के प्रसंग में कर्म का जो प्रसंग का विरोध को दिखलाया गया है कि भाई
कर्म का और अकर्म का विरोध होता है, यानी अंधकार का और तम के साथ विरोध होता है, अज्ञान का और प्रकाश के साथ विरोध होता है। तम के साथ तम रूप अंधकार के साथ प्रकाश रूप प्रकाश का विरोध होता है। रात्रि का दिन के साथ विरोध होता है, अविद्या का ज्ञान के साथ विरोध होता है। इस प्रकार से तो जहाँ जहाँ पर सम्यक ज्ञान का प्रसंग आया है वहाँ पर अविद्या और अविद्या का कार्य, मिथ्या ज्ञान है नहीं अविद्या, उसका कार्य होगा जगत प्रपंच, उसका यज्ञ आदि, इनका कैसा विरोध होता है, विरोध को वहां पर वर्णन किया गया है। विरोध का वहां पर इन प्रसंग प्रसंग में है ना, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें 6ठे 7वें तक लेकर के, तो वहां पर जहाँ पर आत्मज्ञान का निरूपण किया गया है उसी स्थान पर हमने क्या दिखलाया गया कि मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के कार्य का विरोध दिखलाया गया ब्रह्म ज्ञान के साथ। इसलिए ब्रह्मवेत्ता में सारे कर्म का अभाव है, इसलिए ब्रह्मवेत्ता में कोई भी कर्म का त्याग अथवा कर्म दोनों ही संभव नहीं है, क्योंकि कर्म करना अभिमान पूर्वक होता है। कर्म कब होता है? जब व्यक्ति में कर्तापन का अभिमान है। जब व्यक्ति में कर्तापन का अभिमान है ही नहीं तो फिर कर्म करेगा तो कैसे करेगा। अब और आगे कहते हैं यस्मात जिस कारण से अज्ञान और अज्ञान का कार्य का विरोध ब्रह्म ज्ञान के साथ दिखलाया गया है। यस्मात जिस कारण से तस्मात उसी दृश्य, तो ब्रह्मवेत्ता में कर्म और कर्म का त्याग दोनों संभव नहीं है। यस्मात जिस कारण से तस्मात उसी दृश्य आत्मवेत्ता में निवृत्त मिथ्या ज्ञान से, जिस आत्मवेत्ता में मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है। कैसे होगी निवृत्त? मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है, उसके विपरीत विपर्य ज्ञान मूलक कर्मयोग है। जिससे ब्रह्मवेत्ता में मिथ्या ज्ञान कैसे हो गया? हट गया, निकल गया। ऐसे उस ब्रह्मवेत्ता में उसके विपरीत विपर्य ज्ञान मूलक जो कर्मयोग है, कर्मयोग कब होगा? यानी कर्म कब बनेंगे? जब उसके हृदय में अज्ञान बैठा होगा। क्या बैठा होगा? अज्ञान। तो विपर्य ज्ञान मूलक, विपरीत ज्ञान मूलक, विपर्य ज्ञान हो गया अविद्या। अविद्या का कार्य कर्मयोग, अविद्या का कार्य कैसे हो गया? कर्म। जो कर्मयोग कैसे? विपर्य ज्ञान मूलक है। कर्मयोग व्यक्ति के हृदय में तभी बनेगा जब उसके भी हृदय में अज्ञान बैठा होगा। यानी व्यक्ति नौकरी करने तभी जाएगा जब उसके हृदय में धन का लोभ होगा। धन चाहे लोभ है ना, लोभ हो चाहे चाहना हो, चाहना भी लोभ ही कहलाती है। वो चाहना, कामना, तो व्यक्ति धन तभी कमाता है जब उस हृदय में कामना, यानी कामना, लोभ मत कहो, कामना कह दो, तो कामना है उसके धन के प्रति उसकी कामना है, तभी व्यक्ति धन कमाने के लिए जाता है। अब जिसके मन में धन की कामना नहीं, वो नहीं जाता है, किसी का नौकरी नहीं करता है ना। तो ये दृष्टांत यही हो गया। तो उसी प्रकार से जो कर्म भी बिना अज्ञान पूर्वक नहीं होता, कर्म व्यक्ति कर रहा है तो बिना अज्ञान पूर्वक कर्म बनता नहीं। जिस प्रकार से व्यक्ति नौकरी तभी करेगा जब उसके हृदय में धन की कामना है। धन की कामना नहीं है तो नौकरी भी नहीं करता। बहुत से नहीं करते जिनकी धन की कामना नहीं है। करते हैं? नहीं करते, तो नहीं करते बहुत से लोग। जिस पर एक एक अरे अच्छा, विवाह को लेकर के ही आया था। बाराबंकी का एक लड़का है, तो नहीं इससे मैंने कहा कि विवाह क्यों नहीं कर रहा है, बड़ा पढ़ा लिखा था, धंधा भी करता था, प्रॉपर मतलब जमीन का कार्य करता था, इधर सी उधर उधर की इधर। तो मैंने कहा विवाह क्यों नहीं करता? उसने कहा कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, पैसा होते तो विवाह करता मैं, तो पैसा नहीं है तो विवाह करूँगा तो कैसे करूँ। अब उसने किया ही नहीं। एक बार पूछा था मैंने उससे, एक जगह पुराण में आता है कि जिसके पास में संपत्ति नहीं है उसको विवाह करने की जरूरत नहीं है। किसी ब्रह्म पुराण का मैं प्रसंग आया था, तो फिर मैंने वो प्रश्न ब्रह्म पुराण में कथा आई थी, प्रसंग आए थे, तो उसी को फिर मैंने प्रयोग उसके ऊपर किया था। तो हाँ, सही सही से। और बहुत सी बात है, किसी किसी का होता ही नहीं, समस्या ये भी है। किसी किसी प्रॉपर्टी, जैसे मजदूर है उनके पास प्रॉपर्टी है नहीं तो फिर भी कर लेते हैं। समस्या ये भी है, कोई पूरा निर्णय नहीं है, वो एक युक्ति युक्त नहीं है पूरा पूरा कई सिद्धांत हो। ऐसे जो मजदूरी करते हैं उनके पास संपत्ति, जो
जो मजदूरी करते हैं उनके पास तो और कम ही होता है, फिर भी उन्हें कर लेते हैं, योग बन जाता है। मतलब पूरा पूरा सिद्धांत नहीं है कि धन ना हो तो व्यवहार ना करे। एक एक सामान्य स्थिति वाली प्रसंग आया था, तो इसमें दृष्ट, हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये तो विपरीत में कोई प्रसंग अच्छा दृष्टांत नहीं बना है क्या नहीं। तो देखिए, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ब्रह्म वेत्ता में कैसे हो गया कि निवृत्ति मिथ्या ज्ञान से, ब्रह्म वेत्ता में मिथ्या जो ज्ञान था उसकी निवृत्ति हो गई, और अब उसके विपरीत जो कर्म योग है अज्ञान मूलक होता है। ये इसलिए अज्ञान मूलक जो कर्म योग उस ब्रह्म वेत्ता में संभव नहीं है, इसलिए युक्तम युक्त है, ठीक है, युक्त है नहीं, ठीक है, उक्तम इसलिए कहा गया है, उक्तम से तत्र तत्र वहां पर कहा गया है। इसलिए हमने कहा था कि ब्रह्मवेत्ता में कर्मों का करना, कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कर्म बनेंगे, ब्रह्मवेत्ता में कर्म हो तो कर्म का त्याग कर सकता है, जब कर्म ही नहीं बने तो त्याग कैसे करेगा। हमारे घर के सामने कोई भिक्षा मांगने के लिए आया ही नहीं है, तो हम घर के भीतर से ऐसा थोड़ी कहेंगे हम जाओ हम तुमको भिक्षा नहीं देंगे, है ना। हमारे हमारे घर के सामने दरवाजे के सामने कोई भिक्षा मांगने आता तो हम कहते भाई हम भिक्षा नहीं देते हैं, हम हमारे घर में ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई भिक्षा देने की, है ना। तो हमारे घर में कोई पास में मांगने के लिए आए नहीं और हम घर के भीतर कहते नहीं जाओ हम तुमको भिक्षा नहीं देंगे, तो ये तो फिर बनता ही नहीं है। जिसके घर के सामने कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया तो उसको घर के भीतर से वो चिल्ला नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई हम तुमको भिक्षा नहीं देंगे। उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता में यदि कर्म की प्राप्ति होती, ब्रह्मवेत्ता में यदि कर्म की प्राप्ति होती तो फिर कर्म का संन्यास को प्राप्त होता। जब कर्म की प्राप्ति नहीं है तो कर्म का संन्यास कहाँ से होगा। जब हमारे पास में पुष्प है ही नहीं है तो पुष्प की सुगंध कहाँ से आएगी। पुष्प की सुगंध तो तभी आएगी हमारे पास में पुष्प होगा। ये दृष्टांत हो गया। हाँ, तो इसमें पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था कि ब्रह्मवेत्ता में कर्म योग है अथवा कर्म का संन्यास, कर्म योग नहीं बनता है अथवा कर्म का संन्यास नहीं बनता। ब्रह्मवेत्ता को कर्म की प्राप्ति नहीं है, नहीं होती, अथवा कर्म का संन्यास की प्राप्ति नहीं बनती, नहीं प्राप्त होती। असंभव शब्द प्रयोग किया था कि ब्रह्मवेत्ता में कर्म संभव नहीं है अथवा कर्म का त्याग संभव नहीं है। तो जब एक का त्याग कर दिया दूसरा का अपने आप ही त्याग हो गया। जब ब्रह्मवेत्ता में कर्म ही संभव नहीं है तो कर्म का त्याग कहाँ से करेगा। ठीक है ना, तो ये उत्तर दे दिया। हाँ, तो अब देखिए अब आगे कहते हैं दूसरा और वर्णन करते हैं। यहाँ पर इसमें ये शास्त्र तत्र तत्र इति उत्तम व्यक्ति करतो। अब आगे कहते हैं केसु 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 पुनर आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेशेषु आत्मविदः कर्म अभावः प्रतिपाद्यते इति। कहते हैं केसु केसु, कहीं कहीं पर, केसु केसु उन प्रकरणों में, है ना, कहीं कहीं पर, किसी किसी स्थान पर, पुनः आत्म स्वरूप निरूपण करने वाले प्रदेशों में, जहाँ पर कहीं दूसरे अध्याय में आत्मस्वरूप का निरूपण कर दिया, तीसरे में भी कर देते हैं, चौथे में भी कर देते किया है ना, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, सभी जगह जहाँ जहाँ पर, 13वें में, 14वें में तो कम कर दिया, 13वें अध्याय में अच्छी प्रकार समझाया है क्षेत्र क्षेत्र विभाग। तो जहाँ जहाँ पर आत्मस्वरूप का निरूपण करेंगे उस प्रदेश में आत्मवेत्ता में कर्म के अभाव को प्रतिपादन किया जाता है। करते करेंगे और किया गया है, कर दिया गया है, कर रहे हैं, करेंगे, है ना। तो कर दिया गया है
तो प्रतिपाद्य प्राप्त होता है, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादन किया गया है। अतः जहाँ जहाँ पर निरूपण कर चुके हैं हम, जहाँ जहाँ पर आत्मवेदता जहाँ पर आत्मस्वरूप का निरूपण किया गया है, उन उन स्थानों में आत्मवेदता का कर्म के अभाव का प्रतिपादन किया गया है और प्रतिपादित किया जा रहा है, कर दिया गया है भूतकाल को और किया जा रहा है। वर्तमान काल का लकार है, तो इसलिए किया जा रहा है, और भूतकाल के अर्थ में मान लो तो किया गया है। अब भविष्य काल में फिर आएगा और भी वहाँ पर हम करेंगे, और भी वहाँ भी यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर और करेंगे कि भाई ब्रह्मवेत्ता में कोई भी कर्म नहीं होते। अत्र उच्यते, अत्र उच्यते तो कहाँ कहाँ पर भैया प्रतिपादन किया गया कि ब्रह्मवेत्ता में कर्म नहीं होते, तो इस विषय में यहाँ पर आते अविनाशी तू तद्विद्धि, हे अर्जुन उस आत्मा को तुम अविनाशी जानो। आत्मा का नाश नहीं होता बल्कि शरीर का अकेला नाश होता है। इति प्रकृत, इससे यहाँ से प्रकरण करके दूसरे अध्याय 17 श्लोक से प्रकरण करके, या ये नम वेति हंतारम, जो ऐसा मानता है कि आत्मा को हनन करने का क्रिया कर्ता मानता है, आत्मा हनन क्रिया का कर्म बनती है और आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता मानता है। आत्मा मरने वाली और मारने वाली है। आत्मा, मैं आत्मा को मारने वाला हूँ, हनन क्रिया करता, मैं मारा जा रहा हूँ, हनन क्रिया का कर्म है। हनन क्रिया का कर्म है, नहीं मैं मारा जा रहा हूँ, हनन क्रिया करता मैं दूसरे को मार रहा हूँ। जो इस प्रकार से जानता है वो आत्मा को नहीं जानता है ना। आत्मा ना हनन क्रिया का कर्ता बनती है और ना ही हनन क्रिया का कर्म बनती है, ना दूसरे के द्वारा मारी जाती है ना दूसरे को मारता है। आत्मा क्रिया कर्ता से रहते है। न हनते हन्न माने शरीर, तो वह आ कहते हैं अविनाशी तू वेदा अविनाशीनम नित्यम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उसको जानो, उसको तुम जानो। किसको जानो? यानी आत्मा को, के आत्मा को अविनाशी रूप से जानो और नित्य जानो। अविनाशीनम नित्यम वेदा जानो, लोट लकार का रूप है, मतलब आगे आते हैं विधि लेंगे। इस प्रकार से आत्मा को जानना चाहिए, अविनाशी रूप से जानने से। इत्यादि प्रसंग में कहते हैं तत्र तत्र आत्मवेदः कर्म अभाव उच्यते। इत्यादि स्थलों में ब्रह्मवेत्ता का कर्म के अभाव का प्रतिपादन किया गया है ना। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं ऐसा वर्णन कर दिया। ऐसा वर्णन करने के पश्चात अब आगे वर्णन करते हैं कि ननु, पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है ननु चा कर्म योगो अपि आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते इति प्रतिपाद्यते एव। आपने कहा है प्रश्नार्थ में कि आपने कहा है कि भाई कर्म योग है भी, कर्म योगोपि आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशों में, जहाँ पर आत्म स्वरूप का निरूपण का प्रतिपादन किया गया है, आत्म स्वरूप का निरूपण किया गया, ऐसे उस प्रदेशों उस स्थल में कर्म योग भी तो वहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। ठीक है ना। तो यह था जहाँ पर आपने आत्म स्वरूप का निरूपण किया गया है। पूर्व पक्षी कहता है जहाँ पर आपने आत्म स्वरूप का निरूपण किया गया है वहीं वहीं उस स्थल में कर्म योग का भी आपने निरूपण किया है। तो जैसे आपने आत्म स्वरूप का निरूपण किया है, कर्म के अभाव का प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार से कर्म भाव का भी तो आत्मा में प्रतिपादन किया है। ऊपर की पंक्ति आया केशु केशु पुनर्आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेशेषु आत्मविदा कर्म अभाव प्रतिपाद्यते, ये पंक्ति है। तो उन स्थलों में आत्मस्वरूप का जहाँ पर निरूपण किया गया वहाँ पर कर्म के अभाव को दिखलाया गया, आत्मवेत्ता में कर्म नहीं होते। अब पुनः पूर्व पक्षी कहता है भाई जब पुनः ननु चा से कि कर्म योग भी आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु, जहाँ पर आत्मस्वरूप का निरूपण किया गया उन स्थलों में भी आपने वहाँ पर कर्म ब्रह्मवेत्ता के लिए तत्र तत्र उस स्थल पर कर्म योग का भी प्रतिपादन किया है। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर दृष्टांत देता है
उदाहरण देता है। तद यथा जिस प्रकार से तस्मात् युद्धस्य भारता ये वाक्य आया है। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो ये युद्ध करो तो किस प्रसंग में आया? आत्मरूप का जब निरूपण कर रहे हैं ऐसे वेदाविनाशिनम नित्यम वेदा बिना अविनाशी तू तद्विद्धि अविनाशी तू तद्विद्धि। ये वाक्य 2:17 का है और तस्मात् युद्धस्य भारता ये 2:18 का है। किसका है? 2:18 का है। तो वहां पर जब 17 में ज्ञान को वर्णन कर दिया, 18वें में कर्म का भी उपदेश कर दिया भाई। विनाशी ये है ना, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्तः शरीरेण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारता। तो यहाँ पर तस्मात् युद्धस्य भारता तो लगाने में लगा दिया, तुम करो तो कर्म करो, तो यहाँ पर कर्म का वर्णन कर दिया। अविनाशी आत्मा को अविनाशी जानो, अप्रमेय जानो और इस शरीर को विनाश वाले हो, ये शरीर तो कैसे विनाश वाले हैं इस प्रकार से जानो। तो यहीं पर तो 17वें श्लोक में आत्मा का निरूपण कर दिया, 18वें में भी आत्मा का निरूपण किया गया है, लेकिन बाद में फिर उसी आत्मा को लेकर कह दिया तुम युद्धस्व भारता तस्मात् इसी हेतु से, जिस हेतु से जैसे शरीर में अरे क्या होता है, शरीर का नाश होता है ना कि आत्मा का नाश होता है। इसलिए शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। इस हेतु से तुम क्या करो, युद्ध करो। तो यहाँ पर कर्म युद्ध करो मतलब जैसे कोई पिता अपने पुत्र को आज्ञा दे देता है भाई तुम ऐसा कार्य करो, उसी प्रकार से वेद ने भी आज्ञा दे दी, भगवान ने भी आज्ञा दी तुम ऐसा कार्य करो। तो कर्मयोग भी तो वर्णन कर दिया ब्रह्मवेत्ता के लिए। जब यदि ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्मयोग नहीं करते तो ऊपर कर्म ज्ञान का उपयोग नहीं करना चाहिए थी, ज्ञान का प्रयोग कर दिया। ज्ञान का प्रयोग करने के पश्चात तस्मात् युद्धस्य भारता इस वाक्य के द्वारा कर्मयोग भी कह दिया ब्रह्मवेत्ता के लिए। तो स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य 31वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। इसलिए अर्जुन से कह दिया तुम अपने धर्म को भी जान लीजिए, तुम किस धर्म में पैदा हुए, किस वर्ण में पैदा हुए, और दूसरे के धर्म को भी जान लीजिए, है ना। तुम क्षत्रिय वर्ण में पैदा होकर के संन्यास जो संन्यास धर्म है, संन्यास आश्रम है उसको ले रहे हो, और गार्ह जीवन में हो, है ना, गार्ह जीवन में हो और संन्यास ले रहे हो, ठीक नहीं। युद्ध में आकर के, किस में आकर के, जहाँ पर शंख दोनों तरफ से शंख बज भी गया है और वहां से फिर डर के फिर भाग रहे हो, संन्यास ले रहे हो, पिता मारे जाएंगे अथवा मैं मारा जाऊंगा, इससे चक्कर, इससे युक्त होकर के भय के कारण, यदि भी भय व्यक्त नहीं किया लेकिन 11वें अध्याय में भय को व्यक्त किया था, क्योंकि अर्जुन को चार योद्धा के विषय में शंका रहती थी। भीष्म माँ के विषय में, द्रोणाचार्य के विषय में, कर्ण के विषय में और जयद्रथ के विषय में। इन कर्ण के पास में एक शक्ति दी थी, इंद्र ने वरदान दे दिया था जिसके ऊपर भी छोड़ोगे वो उसका मृत्यु निश्चित है। कहीं अर्जुन सोचा था कहीं मेरे ऊपर ही चला दिया तो मैं ही मर जाऊंगा। और जयद्रथ को उनके पिता ने वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारा सर काटेगा, सर काट कर जमीन पे गिराएगा, जैसे तुम मरोगे उसी काल में वो ही मारने वाला ही मर जाएगा। तो जयद्रथ से लड़ने में हिचकिचाता था, लड़ने में नहीं, मारने में। हरा तो देता था, कर्ण को भी हरा देता था, सभी को हराया है, लेकिन ये कहीं कर्ण छोड़ ना दे इस हेतु से उसमें पूरा निर्णायक युद्ध नहीं करता था। और जयद्रथ को निर्णायक युद्ध इसलिए नहीं करता था, यदि निर्णायक करूं और मर गया मेरे हाथ से तो मैं भी, वो तो मरेगा, साथ साथ मैं ही मरूंगा। और भीष्म महान ने तो सभी राजाओं को हरा दिया था, मालूम नहीं इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु का। इनकी इच्छा नहीं होगी तो मेरी अस्त्र शस्त्र कोई काम नहीं करने वाले हैं, तो समस्या है। अब द्रोणाचार्य के पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, उन्होंने शिक्षा दी है मेरे को, बहुत से दे दिए, बहुत से नहीं भी दिया। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान बचा के भी रख लेते हैं ना, कभी कभी पूरा ज्ञान नहीं देते हैं, है कि नहीं। पूरा ज्ञान दिया तो कभी कभी अरे आचार्य को भी पराजित कर देता है। इन्होंने कर दिया ना, कौन है, हाँ, गुरु ज्ञान जिन्होंने भीष्म माँ ने विद्यार्जन कर ली किसने, परशुराम जी से। अब बाद में भविष्य में उनके साथ युद्ध करना पड़ा परशुराम जी को ही, तो परशुराम जी को हरा दिया भीष्म माँ ने। अब हरा दिया तो सारी विद्या दे दी, जितने अस्त्र शस्त्र थे परशुराम जी के पास में
और सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भीष्मता माँ को दे दिया। अब भीष्मता माँ को दे दिया तो दोनों की बराबर टक्कर हुई थी। भीष्मता माँ के पास में एक और नया अस्त्र था, वो परशुराम जी के पास में था नहीं। उसी अस्त्र के बल के प्रयोग से हरा दिए इन्होंने। तो बाद में परशुराम जी ने संकल्प ही कर लिया, आज से क्षत्रियों को विद्या नहीं दूंगा मैं। वहाँ तो मतलब वहां पर वर्णन किया था, परशुराम जी ने संकल्प किया था, इसलिए कर्ण को क्षत्रिय रूप में विद्या नहीं दी, ब्राह्मण के रूप में क्षत्रिय दी थी, विद्या दी थी। जब तक परशुराम जी हारे नहीं भीष्मपितामह से, तब तक उन्होंने क्षत्रियों को देना बंद नहीं किया था। और जैसे ही भीष्मपितामह से हार गए, उसी काल में क्षत्रियों को विद्या देना बंद कर दिया था। ऐसा आता है। तो यहाँ पर कहते स्वधर्मम अपि चावेक्षा। तो अपने धर्म को भी देख लीजिए, तुम किस वर्ण में पैदा हुए। कर्मण्ये बाधिकारस्ते म फलेषु कदाचन, ये बाकी है तो कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। इत्यादि में अतस्य कथम आत्मविदा कर्म योगस्य समस्यात्, कैसे इत्यादि स्थलों में तो कर्म आत्मविद्या के लिए कर्मयोग का वर्णन किया गया है, तो कैसे आत्मविद्या के लिए कर्मयोग का असंभव को कहते हो, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। ये 4 दृष्टांत दे रही है ना। तस्मात् उद्देश्य भारत एक हो गया, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य दूसरा हो गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते तीसरा हो गया। इन स्थलों में ब्रह्मवेत्ता के लिए क्या दिया, कर्म का उपदेश किया है। तो कर्म का उपदेश कर देने से आप कैसे कहते हो कि ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्मयोग संभव नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अत्र उच्यते, इस विषय में हम कहते हैं कि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात है। सम्यक ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के कार्य के साथ विरोध होता है। सम्यक ज्ञान हो गया कि आत्मा असंग कूटस्थ है, आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा में कोई भी कार्य नहीं होता, आत्मा में कोई भी कार्य कर्म आदि नहीं है, कारण अविद्या ज्ञान नहीं है ना। तो ये आत्मस्वरूप हो गया। तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान क्या कर देता है, उसके यथार्थ ज्ञान को बोध करा देता है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान और उसका कार्य के साथ विरोध होता है। सम्यक ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान के साथ अज्ञान का विरोध होता है। एन सूर्य सम्यक ज्ञान सूर्य हो गया, और मिथ्या ज्ञान और उसका कार्य अंधकार रात्रि हो गई। तो जैसे सूर्य का रात्रि के साथ विरोध होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का अज्ञान के साथ विरोध होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा में ऐसा सिद्ध कर दिया गया कि आत्मा असंग कूटस्थ निष्क्रिय है। जब आत्मा असंग कूटस्थ निष्क्रिय है, तो फिर उसमें कर्मयोग कैसे संभव हो जाएंगे, सक्रिय कैसे बनेगा आत्मा, कर्म कैसे बनेंगे, कर्मयोग कैसे संभव हो सकता है। इसलिए सम्यक ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान का विरोध होता है। अब उसी को समझाते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर टीकाकार क्या किया, यहाँ पर टीका में दिया था सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान दोनों में, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान उसका जो कार्य है, मिथ्या ज्ञान का कार्य कर्मयोग है। यो ब्रह्म निवृत्ति ब्रह्म सद्भाव सद्भाव मिथ्या विरोधात है। ब्रह्म निवृत्ति और ब्रह्म का सद्भाव दोनों परस्पर विरोध होता है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान उसका कार्य दोनों का, तो कहते हैं सम्यक ज्ञान का ब्रह्म निवृत्ति वाला होता है, और मिथ्या ज्ञान कैसा है, भ्रम के सद्भाव वाला होता है। ये परस्पर विरोध होता है। एक में कर्तापन का अभिमान होता है, अरे मिथ्या ज्ञान में कर्तापन का अभिमान होता है, मिथ्या ज्ञान में कर्तापन का अभिमान होता है, और ब्रह्म ज्ञान में कर्तापन का भाव होता है। तो कर्तृत्व आदि ब्रह्ममूलक है जो कर्म है, वो सम्यक ज्ञान से पहले तो संभव है, किंतु सम्यक ज्ञान के बाद में संभव नहीं है। जब तक जीवात्मा को आत्मज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तब तक तो अविद्या का कार्य जो कर्म था वो करता रहता था, तब तक कोई विरोध नहीं था, ठीक ना। अब जैसे ही ब्रह्मवेत्ता को आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात विरोध होता है। कब होता है, जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक कर्म उसको विरोध नहीं करते, ज्ञान के साथ विरोध नहीं होता। मतलब कैसा नहीं होता, अरे कर्म करता रहता है, क्योंकि अज्ञान का कार्य जो कर्म है वो करता रहता है, उसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तब तक तो विरोध नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्मों का साथ विरोध नहीं है।
और जैसे ही ज्ञान हो गया उस काल में ब्रह्मवेत्ता को कर्म के साथ विरोध हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कर्तृत्व आदि ब्रह्ममूलक जो कर्म है सम्यक ज्ञान से पहले तो संबंध में बात है, मतलब यह जो कर्तृत्व कर्म है वो तो सहज क्रिया हो गई। तो मतलब जो सम्यक ज्ञान मतलब कर्तृत्व आदि जो ब्रह्ममूलक कर्म है सम्यक ज्ञान से पहले तो संभव है, किंतु बाद में संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान होने के पश्चात संभव नहीं है। इसलिए भगवान के ज्ञान योगेन सांख्यानाम इति अनेन सांख्यानाम आत्मतत्व विदानाम अनात्मविद कर्तिक कर्मयोग निष्ठा तो निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणायाः ज्ञान योग निष्ठाया पृथक्करणात् कृतकृतत्वेन आत्मविदः प्रयोजनांतर अभवात् तस्य कार्यं न विद्यते इति कर्तव्यांतर अभावात् वचनाच्च। इस वाक्य ज्ञान योग सांख्यनाम, ज्ञानियों के लिए क्या कह दिया? सांख्यों के लिए ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानी योग इति ज्ञान योग, तो सांख्यों के लिए कह दिया गया, ब्रह्मवेत्ताओं के लिए कह दिया गया। ब्रह्मवेत्ताओं के लिए ज्ञान योग का वर्णन कर दिया गया है, ज्ञान को ही योग बना लिया। इस वाक्य के द्वारा कर्मयोगियों के लिए कर्मयोग, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग। जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान का वर्णन कर दिया, जो कर्म करना चाहते हैं उनको कर्मयोग का वर्णन कर दिया। तो सांख्या नाम आत्मवेदा, सांख्या शब्द का अर्थ हो गया इति। इस वाक्य के द्वारा जो सांख्या शब्द का अर्थ होते हैं आत्मवेदता, जो आत्मवेदता हैं उनके लिए, है ना, उनका। और अनात्मित, जो अनात्मित है अज्ञानी है उनके लिए कर्तृत्व कर्मयोग निष्ठा से, कर्मयोग जो निष्ठा वाले हैं उनसे, उस निष्ठा से भिन्न निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्था लक्षण, निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्था लक्षण जो सांख्यों की ज्ञान योग निष्ठा है उस निष्ठा का पृथक करणात, पृथक किया गया है। कर्मयोग निष्ठा से निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण जो ज्ञान योग निष्ठा है उस निष्ठा का पृथक किया गया है। तो कृत्यकृत रूप से आत्मवेत्ता कैसे कृत्यकृत रूप से अवस्थान है, तो उससे ऐसे कृत्यकृत हो जाने से उसके लिए, उस ब्रह्मवेत्ता के लिए प्रयोजनांतर अभावात, तो कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं आत्मा को छोड़ करके। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य है ही नहीं है। जिस काल में जिस क्षण उसको आत्मज्ञान हो गया उसके बाद आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात कोई दूसरा उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही नहीं है। एक कर्तव्यांतर अभावात वचनाच्चा, दूसरे कर्तव्यांतर के ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात अब मैं लोकांतर फल की प्राप्ति के लिए कर्म करूं, ये दूसरा कर्तव्यांतर उसका रहता ही नहीं है। इसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता में कर्म संभव नहीं है। ठीक है ना। हाँ, प्राप्त करने योग रहता ही नहीं है। अब जिसने समुद्र के जैसी अपार संपत्ति प्राप्त कर ली, है ना, समुद्र के जैसी, समुद्र की पूरी संपत्ति प्राप्त कर ली, वो छोटे छोटे फिर थोड़ी करेगा, प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे के पार्ट फिर कल ही करेंगे।